अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरे पोल्ट्री आइडियाज़ एंड टिप्स चैनल में आप सबका वेलकम हो गया। मैं आपका भाई मेहर अजीज़। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एस्ट्रोलॉब मुर्गियों का कारोबार करना चाहते हैं और साथ में अगर आप असील मुर्गियों का कारोबार करना चाहते हैं, मतलब ब्रीडिंग सेटअप लगाना चाहते हैं, अंडे लेना चाहते हैं, चूज़े लेना चाहते हैं, तो कौन सा बिज़नेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, किस में आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आप करने का सोच ही रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर नए फार्मर हज़रात हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। कभी उनको कोई कहता है कि भाई आप ऐसे करें, असील मुर्गे रख लें, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कभी दूसरा बंदा कहता है यार आप एस्ट्रोलोप रख लें, उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। या आप फलानी ब्रीड रख रहे हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। इतने अंडे मिल रहे हैं, इतनी चूज़े मिलेंगे, इतना होगा। टोटल एस्टीमेट लगा के लोग बता देते हैं, तो अगला बंदा एकदम से दिमाग उसका फंस हो जाता है, परेशान हो जाता है कि यार आखिर मैं कारोबार करूँ तो करूँ कौन सा। आज की वीडियो में आपको मुकम्मल यही बताऊंगा। पहले एस्ट्रोलोप मुर्गियों के बारे में बताऊंगा कि आपने किस तरीके से इनको पालना है, किस तरीके से इन्होंने बड़ा होना है, कितने टाइम में ये बड़ा होती हैं, कितने वक्त में ये अंडे देना शुरू करती हैं और कितने वक्त तक ये अंडे देती हैं। उसके बाद असील मुर्गियों के बारे में बताऊंगा कि ये तकरीबन आपको कितने अंडे देंगी, कितने वक्त में ये जवान होंगी, कैसे इनको रखना है, इनके केजेस किस तरीके से बनाने हैं, इनकी खुराक का खर्चा कितना होगा। तो मुकम्मल यही बात बताऊंगा। वो वाले वीडियो आपको नहीं बताऊंगा कि 10 मुर्गियां रखें और 10 करोड़ रुपए कमाएं। बिल्कुल मेरे चैनल पे ऐसे आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलेंगे। आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो कि मैं बजाते खुद एक्सपीरियंस करता हूँ। उसके बाद आप लोगों के साथ उसके बारे में डिस्कस करता हूँ और अपनी रिकमेंडेशन भी देता हूँ कि इस तरीके से होगा तो इस तरह से होगा, और इस तरीके से होगा इस तरह का होगा। तो अक्सर अगर उसमें 19-20 हो जाए तो लाजमी नहीं कि हर इंसान परफेक्ट हो, आपको परफेक्ट हर चीज़ बताए। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आप किसी भी ब्रीड में अच्छी तरीके से समझ सकेंगे, और अच्छा मशवरा जो कि आप लोगों के लिए अमानत है, मैं वो आपको दे सकूंगा। तो वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आप सबको मैं यही कहूँगा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको बआसानी मिलता रहे। पहले मेरे दोस्तों भाई दोस्त ने मुझे कमेंट किया कि मेरी असील मुर्गी है वो रेगुलर अंडे दे रही है और अभी तक वो 35 अंडे दे चुकी है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि असील मुर्गी कभी भी 35 अंडे नहीं देती। उसकी ओवरी जो है कुदरती तौर पे इसी तरह की बनी हुई है। असील का मतलब होता है असली मुर्गी। जो भी असली मुर्गी होगी वो लाजमी कड़क होगी हर हाल में, चाहे वो फैंसी मुर्गी में हो, चाहे वो असील मुर्गी में हो, चाहे वो एस्ट्रोलोप मुर्गी में हो। एस्ट्रोलोप में भी जो हेरिटेज मुर्गियाँ होती हैं वो भी लाजमी कड़क होती हैं, अपने बच्चों को पालती हैं। अल्लाह ताला ने एक मुर्गी को तैयार इसी तरीके से किया है। बाकी जो लेबॉर्ट्री में तैयार होती हैं, या आप उनको आर्टिफिशियल कोई खुराक देते हैं, अंडों वाली खुराक देते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन देते हैं, जिसकी वजह से मुर्गियाँ जो अंडे ज़्यादा देती हैं, लेकिन ऐसे अंडे ज़्यादातर जिनसे होते हैं वो खाली होते हैं। अगर आपकी मुर्गी भी इस तरह अंडे दे रही है तो आप अपने मुर्गे को लाजमी देख लिया करें। अगर आपका मुर्गा अनफर्टाइल है, मुर्गी के साथ क्रॉस तो कर रहा होगा लेकिन उसके अनफर्टिलिटी आ रही होगी, या फिर आप खुराक ऐसी दे रहे होंगे जिसकी वजह से वो मुसलसल अंडे दे रही हैं। ये अंडे आप खा तो सकते हैं, लेकिन इससे अक्सर चूज़े वगैरह नहीं निकलते। और आप इस बात पे खुश ना हुआ करें कि आपकी असील मुर्गी ने ज़्यादा अंडे दिए हैं। ये कोई ना कोई मसला होगा जिसकी वजह से वो ये इस तरह अंडे जो है बाकायदगी के साथ दे रही है। आप किसी अच्छे से शिकारी हज़रात को भी दिखाएं या किसी अच्छे से डॉक्टर को भी दिखाएं। बाकी अगर किसी और को भी ऐसे मुर्गियां बहुत ज़्यादा अंडे दे रही हैं तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पुराने शिकारी हज़रात अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो भी इस बात के ऊपर कमेंट में ज़रूर रोशनी डालें कि वाकई असील मुर्गी 35 अंडे या 40 अंडे दे सकती है एस्ट्रोलोप मुर्गी की तरह। अगर दे सकती है तो वो कौन सी ब्रीड देती है। तो अपने वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, एस्ट्रोलोप मुर्गी का पूरी दुनिया में रिकॉर्ड है कि वो तकरीबन पूरा साल ही अंडे देती है। और अक्सर इसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा लोग वीडियो बनाते हुए आपको नज़र आएंगे कि आप इसकी इतनी मुर्गियां रख लें, 100 मुर्गियां रख लें, 10 लाख रुपए कमा लें, 1 लाख रुपए कमा लें। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन उस सूरत में होता है जब आप मुर्गियों को रखने में मास्टर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। जब आप हज़ारों की लाखों की तादाद में मुर्गियां रखेंगे तो आपको ज़रूर लाखों रुपए का फ़ायदा होगा, इस बात में सदाकत है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने छत के ऊपर रखी हो मुर्गियाँ और आप अनएक्सपीरियंस हो। तो आज मैं आपको मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट बताऊंगा कि किस तरीके से आपको मुर्गियाँ ज़्यादा फ़ायदा देंगी। तो दोस्तों सबसे पहले एस्ट्रोलोप के बारे में बात करते हैं। एस्ट्रोलोप मुर्गियों का अगर आप 2 सेट भी रखते हैं तो सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल अंडे की प्राइस को आप मार्केट में ही खुद जाकर देख सकते हैं कि आजकल अंडे का रेट क्या चल रहा है। नॉर्मल जो फार्मी अंडा है वो तकरीबन 40 रुपए का सेल हो रहा है। 38-35 रुपए का जो है दुकानदार को मिलता है। उसमें वो 4-5 रुपए अगर कमा लेता है तो 40 का करके आपको सेल कर रहा है। कभी इसका रेट ऊपर हो जाता है, कभी इसका नीचे हो जाता है।
तो बाकी बात रह जाती है देसी अंडों की। तो आज बाज़ार में आजकल बिल्कुल भी देसी अंडा नहीं मिल रहा, जो भी मिल रहा है एस्ट्रोलॉब लेमन ब्राउन या फिर आपको गोल्डन मिस्री का अंडा मिल रहा है। तो गोल्डन मिस्री की निस्बत जो है एस्ट्रोलॉब का और लेमन ब्राउन का अंडा थोड़ा बड़ा है, लोग खरीदते हुए भी उनको अच्छा लगता है। 55 रुपए का मेरे इलाके में आज के हिसाब से, क्योंकि फरवरी का स्टार्ट वीक चल रहा है, डेट आपको नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो आपने जो है कि बाद में भी देखनी होगी। तो 2024 का फरवरी का पहला हफ्ता चल रहा है, तो इसमें तकरीबन 55 रुपए का अंडा मिल रहा है, अगर मिल जाए भी तो ये वो वाला अंडा जो खाने वाला है। लेकिन अगर ब्रीडिंग पर्पस के लिए आपसे कोई अगर एस्ट्रोलॉब का अंडा लेता है तो 80 से 70 रुपए का अच्छी कमर्शियल ब्रीड का अंडा आपको नॉर्मली मिल जाएगा। हेरिटेज की बात नहीं कर रहा, हेरिटेज के अंडे महंगे हैं, वो फैंसी ब्लड लाइन में आ जाते हैं या फैंसी मुर्गियों में आ जाते हैं, और वो मुर्गियां भी कुड़क होती हैं। ज़्यादातर लोग इन अंडों को मुर्गियों के नीचे रख के चूजे वगैरह निकालते हैं और इससे अपना शौक पूरा करते हैं। तो कमर्शियल की जो बात कर था, कमर्शियल का जो चूज़ा है वो तकरीबन 210 220 रुपए या 200 रुपए का, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा, जितना ज़्यादा इनब्रीड होगा, लाजमी बात है वो उतना सस्ता होगा, क्योंकि चूज़ा कमज़ोर आपको मिलेगा, ग्रेड अच्छा नहीं होगा। तो ए ग्रेड चूज़ा जब आप लेंगे तो ए ग्रेड अंडा आप जब लेंगे 55 ग्राम का, तो लाजमी बात है कि वो आपको वो अंडा भी महंगा मिलेगा। आप ए ग्रेड का लेंगे जो कि 55 या 58 ग्राम के अंडे से निकलता है, तो लाजमी बात है वो भी आपको 220 रुपए तक का मिलेगा, जो कि अच्छी क्वालिटी का वैक्सीनेटेड चूज़ा होगा। अब लेने की बात है तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप पंजाब में रहते हैं, अक्सर लोग मुझे मेरे पुराने वीडियो पे मुझे कह रहे होते थे कि एस्ट्रोलोब चूज़ा हमने कहाँ से खरीदना है। तो मैं आपको जो है इधर एक चैनल जो है कि अपने ही वीडियो के नीचे लिंक कर दूँगा, पोल्ट्री आइडियाज़ के नाम से मनकूश भाई हैं। ये वीडियो मैं किसी की प्रमोशन के लिए नहीं कर रहा, लेकिन जो बंदा सही तरीके से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, उसका नाम लेना मैं जो है अपने लिए फ़र्ज़ समझता हूँ, क्योंकि आप लोगों को एक अच्छा मशवरा देना है। आप लोगों ने अगर चूज़े का या पट्टियों का कारोबार करना है तो आप मनकूश भाई से ले सकते हैं। मनकूश अहमद नाम है, मैं इनके चैनल को दोबारा इधर नीचे लिंक कर दूँगा। जो मेरी डिस्क्रिप्शन है मैं उनमें इनका चैनल लिंक कर दूँगा। @ के साथ पोल्ट्री आइडियाज़ लिखा होगा, आपने लाज़मी उसके ऊपर क्लिक करके उनकी वीडियोज़ देख लेनी है। उनकी नंबर्स भी आपको मिल जाएँगे, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएँगे। अगर आप पंजाब, फैसलाबाद या लाहौर में रहने वाले हैं तो ये मैं आपको बताता चलूँ, वो 10-12 चूज़े किसी को नहीं देते। बल्क के हिसाब से जब आप खरीदेंगे तो वो आपको ज़रूर देंगे, और उनके पास तकरीबन एस्ट्रोलॉब की पाकिस्तान में जहाँ-जहाँ पे भी शिपमेंट जाती है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मेरे अपने जितने जिनसे के सब्सक्राइबर्स हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, जिनको मैंने पहले मशवरा दिया है, मतलब इस वीडियो से पहले, तो वो बहुत ज़्यादा उनके चूज़े को लेके खुश रहे हैं। तो जब आपने इनको रखना होगा तो आप एक बड़े कमरे में भी इनको रख सकते हैं, एक बड़ा सारा खुड्डा भी रख सकते हैं। इनके मेल आपस में नहीं लड़ेंगे। अगर आप चूज़े पालते हैं तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे, लेकिन आप चूज़े नहीं पालते तो इन्होंने अपनी मुर्गियाँ बाँट लेनी है। एक मेल अपनी मुर्गियाँ लेके साइड पे घूमेगा, दूसरा मेल दूसरी साइड पे घूमेगा। बड़े आराम से ये आपको जो है कि नज़र आते होंगे। ये अपनी मुर्गियों के साथ घूमते-फिरते, खाते-पीते, 70 ग्राम इसकी मुर्गी ज़्यादा से ज़्यादा दिन में खा लेती है। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अगर आप इनको दें तो ये 80 ग्राम तक खा लेती है, उसके बाद ये आपको अंडा दे देती है। अब 80 ग्राम में आपने इसको मिक्स दाना देना है या फिर आपने इसको कमर्शियल फ़ीड देनी है। मैं तो यही आपको मशवरा दूँगा, अगर आपने अंडे का कारोबार करना है तो फिर आप कमर्शियल फ़ीड ही दें, क्योंकि उससे मुर्गी को तमाम प्रोटीन, मिनरल्स वग़ैरह मिलते रहेंगे और आपका भी बिज़नेस चलता रहेगा, और मुर्गी का भी जो जिस्मानी हिसाब-किताब होगा वो पूरा होता रहेगा। पहले आपको ये मैं बताता चलूँ कि स्टार्टर फ़ीड होती है, फिर उसके बाद ग्रोथ फ़ीड होती है, फिर उसके बाद आपकी जो सी फ्लेशर फ़ीड होती है, या फिर अगर आपने लेयर मुर्गी रखी हुई है तो उसके लिए आपकी लेयर फ़ीड चलती है। 2 साल तक आपको ये मुर्गियाँ बाकायदगी के साथ अंडे देंगी। अगर आपको इन्होंने 360 अंडे ना दिए तो कम से कम 280 या 300 अंडा लाज़मी देंगी। मैंने खुद इसका एक्सपीरियंस किया है। 2 साल के बाद ये मुर्गियाँ बिल्कुल जो है कि अंडे देना तो बंद नहीं करती, लेकिन ये है कि अंडों की जो इनकी तादाद होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। अगर 300 अंडे देने वाली मुर्गी होगी तो वो 250 पे आ जाएगी, 220 पे आ जाएगी। ये आपकी केयर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी मुर्गियों को कितना ज़्यादा वज़न बढ़ाते हैं। अगर आप उनके वज़न को नॉर्मल रखते हैं, ठीक-ठाक रखते हैं, तो इंशाल्लाह आपके पास ये 3 साल तक भी अंडे देगी। लेकिन इतने टाइम में आप आराम से ही अपनी मुर्गियों को जो है दोबारा से बड़ा कर सकते हैं, उनसे लिए हुए चूज़ों को दोबारा बड़ा कर सकते हैं। तो ये जो आपको मेन पॉइंट बताता चलूँ कि अगर आपने एस्ट्रोलॉब का काम करना है तो मेल्स को आपने फीमेल्स के साथ चेंज करते रहना है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा इनब्रीड करेंगे तो इनफर्टिलिटी का इश्यू बहुत ज़्यादा आएगा। आपके अंडों में फर्टिलिटी का जो रेशियो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि बहन-भाई आपस में आप जब क्रॉस करते हैं तो ये इश्यूज़ लाज़मी आते हैं। तो आपने ये करना है कि हर 5 मुर्गी के साथ 1 मुर्गा अगर आप लगा रहे हैं तो वो मुर्गा आपने
मनकूश भाई से भी ले सकते हैं, किसी और फार्मर से भी ले सकते हैं, आपने चेंज करते रहना है। ये आपके लिए एक बेहतरीन किस्म की। उसके बाद दोस्तों असील मुर्गियों का कारोबार अगर आप करना चाहते हैं तो असील मुर्गियों के कारोबार के लिए आपको बहुत बड़ा सरमाया चाहिए होगा। जैसे कि एस्ट्रोलॉब मुर्गियों को अगर आप 10,000 रुपए से भी काम शुरू करना चाहते हैं तो 10,000 रुपए में भी आपको अच्छे पट्ठे पट्टियाँ मिल जाएँगे, 10, 12, 14 या 3 जो सेट आपको मिल जाएँगे। लेकिन अगर आपने वाक़ई में सही मायनों में काम करना है तो फिर आप अच्छी ब्रीड लें, अच्छी जो मुर्गियाँ लें, अच्छी क्वालिटी की मुर्गियाँ लें, और अगर चूज़ा डाल रहे हैं तो ए ग्रेड चूज़ा डालें ताकि आप लोगों को उसका फ़ायदा हो। तो असील मुर्गियों में ये मसला है कि अगर आपने बेकार से बेकार असील भी खरीदा तो कम से कम आपको 10,000 रुपए का मुर्गा मिलेगा और 5,000 रुपए की मुर्गी मिलेगी, जो कि मैं बिल्कुल बेकार क्वालिटी का बता रहा हूँ। इसका चूज़ा आपको पॉइंट बताता चलूँ कि असील मुर्गी साल में सिर्फ 3 ही बार आपको अंडे देगी और हर एक मुर्गी आपको 10 अंडों की आप रेशियो रखें, जिसमें से अगर आपका बाकायदा चूज़ा भी निकलता है तो उसमें से आपके 10 में से अगर आप 30 अंडे निकालते हैं एक सेट से, तो एक मुर्गे के साथ आप 3 ही मुर्गियाँ लगा सकते हैं, 4 भी आप नहीं लगा सकते, क्योंकि असील मुर्गा इतना ज़्यादा मुर्गियों को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि उसका थोड़ा वज़न भी ज़्यादा होता है। उसके साथ-साथ ये मुर्गा अगर आपने शौक के लिए रखना है, अगर आपने अपना शौक पूरा करना है तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद इश्यू ये आएगा कि अगर आपने एक साइड पे जावा कलर रखा हुआ है, फिर उस दूसरा खुड्डा आपको बनाना पड़ेगा, तो आपको कम से कम 4.5-5 फुट का एक खुड्डा बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपका पत्थर भी बहुत ज़्यादा लगेगा। उसके बाद आपको हर मुर्गे का अलग-अलग ख़्याल रखना होगा। फिर उनको आपको निकालने के लिए भी दिन में बारी-बारी आपको निकालना होगा, क्योंकि आप जब उनको इकट्ठा निकालेंगे तो मुर्गे आपस में लड़ पड़ेंगे, और अक्सर मुर्गियाँ भी आपस में लड़ पड़ती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा। तो इससे ये होगा कि आपके मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाएँगी, जिसकी वजह से वो अंडे देना भी बंद कर देंगी। तो ये आपको थोड़ा-सा इश्यू रहेगा। अगर आपने बिज़नेस करना ही है, तो फिर मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन ये दूँगा कि आप एस्ट्रोलॉब का काम करें, अगर आपको बिज़नेस के लिहाज़ से चाहिए। तो अगर आपको अल्लाह ताला ने ज़्यादा सरमाया दिया है, अगर आप 10-12 लाख रुपए लगा सकते हैं, तो फिर आप शामू का काम करें, वो भी सीखने के बाद करें। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि बगैर सीखे टीवी में देख लेते हैं कि भाई 1 लाख का मुर्गा है, 5,000 रुपए का चूज़ा है, 2,000 रुपए का अंडा है, तो हम ये खरीद लेते हैं। तो पहले मैं आपको बताता चलूँ, शामू मुर्गा हो, असील मुर्गा हो, ये इसकी जो ब्रीड है या इसकी जो म्यूटेशन है, इसकी मुर्गी कम से कम 10 से 12 अंडे ही आपको देगी। फिर उसके बाद उसका अपना एक प्रोसेस होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मुर्गी को नहला देंगे, जो ही उसने आखिरी अंडा दिया वो कुड़ुक के बैठ गई, आप उसको नहला कर दोबारा मुर्गे के पास ले आएँगे, तो ये सारी बातें दोस्तों कम से कम 21 दिन मुर्गी को देना होता है, उसने अपनी ओवरी को रेस्ट देना होता है, उसके बाद दोबारा जाके वो अंडे देगी। अगर आपको शौक है, सरमाया आपके पास ज़्यादा है, तो फिर आपको लाइन में कलर्स लगाने होंगे, 8-10 कलर आप रखेंगे, जिसमें मुश्का, हीरा, जावा, ये मुख्तलिफ़ कलर हैं। उसके बाद फिर नस्लें हैं। आपको अगर मियाँ वाली पे काम करना है, मियाँ वाली के छोटे सील होते हैं और वो तो होते ही लड़ाई के मास्टर हैं और मिनट आया कर देते हैं। तो मसला ये होगा कि आपका मुर्गा जब लड़ेगा तो 1 सेकंड में दूसरे मुर्गे को फ़ारिग कर देगा। तो इससे बेहतर यही है कि अगर आपने नए बंदे हैं और अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आप एस्ट्रोलॉब से काम करें। आप हट जाइए इस असील मुर्गों से, क्योंकि अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है तो आप असील मुर्गों का काम हरगिज़ भी ना करें। असील मुर्गों का काम सिर्फ़ शौकीन लोगों का काम है, या फिर उन लोगों का काम है जिनके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है। वो फिर ये है कि 1-1 घंटा हर मुर्गे को निकाल कर उसको चक्कर लगवाएँ, टोरा लगवाएँ, क्योंकि टोरा लगाना भी असील मुर्गों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो पिंजरे के अंदर रह रह के भी जंगली हो जाएँगे, ना तो आपके हाथ में आएँगे, उसके अलावा जब आप उनको हाथ में पकड़ेंगे तो वो आपको भी कील वगैरह मारेंगे, आपसे भी लड़ेंगे, एग्रेसिव किस्म के हो जाएँगे, तो ये आपके लिए एक इश्यू होगा। तो एस्ट्रोलॉब का मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो एक ह्यूमन फ्रेंडली ब्रीड है और बहुत ज़्यादा शर्मीली ब्रीड है। खुडे से बाहर निकालें, घुमाएँ-फिराएँ, वो घूम-फिर के वापस अपने खुडे में जाएँगे। किसी एक बड़े सारे आप उसको केज में रख सकते हैं, एक बड़े अच्छे से आप घर में रख सकते हैं। इसके लिए आपको केज बनाने की भी इतनी महँगी की ज़रूरत नहीं होगी, जितनी कि आपको सील मुर्गियों के लिए अलग-अलग से कोठड़ियाँ बनानी पड़ेंगी, और फिर उसमें बहुत ज़्यादा किस्म की ब्रीड्स हैं। मियाँ वाली में मरीठी, लासानी जो है रामपुरी, बहुत सारी ऐसी ब्रीड्स हैं। फिर आपको इन ब्रीड्स के बारे में जानना होगा,
तो अगर वैसे ही आपको अगर शौक आता है तो आप ज़रूर करें, लेकिन बिज़नेस पर्पज़ से मैं आपको हमेशा मना करूँगा कि आप बिज़नेस पर्पज़ से अगर ये करना चाहते हैं, या तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और आपने 2-3 नौकर रखे हुए हैं, तो आप उनको रख सकते हैं। लेकिन अगर आप बज़ाते खुद करना चाहते हैं, छोटा-सा सेटअप शुरू करना चाहते हैं, तो आपको जो ऑस्ट्रेलो मुर्गियाँ हैं वो अंडा रेगुलर देंगी और आप वो अंडा भी सेल कर सकते हैं। चाहे तो आप एक इनक्यूबेटर छोटा-सा लेके उससे आप चूज़ा निकाल के भी ₹220 के हिसाब से पर चिक भी आप सेल कर सकते हैं। खरीदना कहाँ से, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो वीडियो आपको दोस्तों अगर पसंद आई है तो आपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करनी है। और अक्सर दोस्त मुझसे गिला करते हैं कि भाई उमैर आप तस्वीरें नहीं लगाते, तो मेरी 2 वीडियोज़ पे मुझे वार्निंग आ चुकी है और अब मेरे पास सिर्फ़ एक ही चांस है। तो मैं अब इसके बाद कोशिश करूँगा कि आपको बातों ही से समझाऊँ। अगर आपने वीडियोज़ वगैरह देखनी होती हैं, तो आप खुद सर्च कर लिया करें, क्योंकि यूट्यूब की नई पॉलिसी में हम किसी भी मुर्गे की तस्वीर तो वीडियो तो क्या तस्वीर वगैरह भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके ऊपर ग्राफ़िकल वायलेशन आ रही है और मुझे भी 2 दफ़ा आ चुकी है। तो मिलूँगा आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।